नमस्कार। आज हम कुछ और सवालों की बात कर लेते हैं। जैसे आपको दे रखा है ऐसे, ये संख्या दे रखी और कह रही कि इसे घातांक, कौन सी विधि से, घातांक विधि से करके दिखा हुआ। तभी किताब में तो इनको क्या हुआ, ये किससे होगी, निकलन से हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके हम करना है किसे, घातांक से करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे इसको। तरीका वही कि एक लाइन खींचेंगे, उसको 3 भागों में बांट देंगे और उसके बाद क्या करना, आपको देखना है कि अब किसके हिसाब से, किसके द्वारा भाग दिया जा रहा है, किसके द्वारा भाग दिया जा रहा है, 88 द्वारा। इससे हम क्या मानते हैं, एक तो मानते हैं घातांक, दूसरा मानते हैं मुख्यांक। जहां दो ही तो अंक है इसलिए अपने आप क्या हो जाएगा, एक तो मुख्यांक हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, घातांक। दोनों सेम ही तो है। आप जानते हो आपके राइट साइड वाले होते हैं घातांक और इस तरफ वाले क्या होते हैं, मुख्यांक होते हैं। फिर हमने देखा कि घातांक में कितने अंक है, एक अंक है, तो तीसरे खंड में भी कितना अंक आएगा, एक अंक आएगा। इसका मतलब इसका एक अंक तीसरे खंड में आ गया, बाकी सभी का आएंगे यहां आने वाले हैं। वही काम मुख्यांक से तो भाग देते हैं और इसे क्या करते हैं, संशोधित करते हैं। अब आर का भाग देंगे तो हमें कितना अंक लेना पड़ेगा, एक से बात बढ़ने वाली है, कितना अंक लेंगे, 2 अंक लेंगे। यानी कि 10 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे 8 का, तो हमारे पास भागफल तो कितना आएगा, 1, और शेषफल कितना आ जाएगा हमारे पास है, 2 आ जाएगा। ये भागफल मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं इस वाले भाग में क्या आता है, भागफल, और यहां पे क्या आता है, शेषफल। अब देखो शेषफल बचा है, तो शेषफल को क्या करते हैं, आगे वाले अंक से जस्ट थोड़े से पहले यहां लिखते हैं नीचे से। अब हमारे पास नया भाज्य, हमारे पास है नया भाज्य, कौन आया, 20 आया। अब यहां नई चीज क्या आई, संशोधित भाज्य निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, संशोधित भाज्य। वो कैसे निकालते हैं, देखो आप नए भाज्य में से अभी अभी जो भागफल में अंक आया है उसका गुणा किससे करो, आप घातांक से करो। अभी अभी जो अंक आया है भागफल में उसका गुणा किससे करना है, घातांक से। गुणा करके फिर क्या करो, नए भाज्य में से घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, संशोधित भाज्य प्राप्त होता है। ये कितना बचा आपके पास है, 12। अब इसके अंदर भाग देंगे इसका, मुख्यांक का। अब जब मुख्यांक का भाग देंगे तो भागफल तो प्राप्त होगा हमें वापिस 1, लेकिन शेषफल क्या आएगा, आपकी बार हमारे पास आ जाएगा वो, कितना है हमारे पास शेषफल है, 4 आ जाएगा। ये तो लिख दिया भागफल, शेषफल लिखूंगा जस्ट इससे पहले। ये कितना हो गया, 42। अब देखो आपकी बार वापिस वही काम, नया भाज्य कितना है हमारे पास, 42 आ गया। फिर क्या करेंगे, इसको संशोधित करेंगे, तो संशोधित भाज्य वो क्या आएगा आपके, 42 माइनस अभी अभी जो भागफल में अंक आया उसका गुणा किससे होगा, घातांक से। 8, तो कितना बचा हमारे पास है, 34। अब इसके अंदर किसका भाग देंगे, मुख्यांक। ये चीज नहीं है, देखो हमें देखना साथ समानांतर 4 बार भाग जाएगा, कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार। मैंने लिख दिया मान लो 4। तो हमारे पास शेषफल कितना बचने वाला है, 2 कहां आएगा, यहां पे। 8 का 32 होते हैं, फिर शेषफल कितना बचा, 2 आगे वाले अंक से पहले लिख दिया मैंने, तो यहां क्या आएगा, वो 25 माइनस, अब इसका गुणा इससे होगा, 8 का 32, जो इसमें से क्या होगा, घटेंगे ही नहीं। इस प्रकार की कंडीशन प्राप्त होने पर क्या करते हैं हम, अब ये सही स्थिति नहीं है, इसको सही करने के लिए क्या करोगे आप, यहां पर है कुछ ऐसा करो कि आप इससे क्या करो, ऐसी संख्या बने कि संशोधित हो जाए वो। अब मैंने इसलिए संशोधित करने के लिए क्या किया, पढ़ा 4 बार ना पढ़ के 3 बार पढ़ रहा हूं, देखता हूं कि 3 बार पढ़ने पर क्या वो संशोधित होता है, तो ठीक है। क्या आप हमें 2 बार ही पढ़ना पड़ सकता है, वो तो मान लो सपोज करो कि मैंने यहां भाग पढ़ा 3 बार, कितना पढ़ा यहां पे, 3 बार। हमने मान लिया कि भागफल तुम्हारे पास क्या है, 3 है। फिर देखो शेषफल कितनी बार पढ़ा, 3 बार, 8 या 24। शेषफल कितना बचा हमारे पास है, 10 बचा। 10 कहां आएगा, आगे वाले से जस्ट पहले, ये नीचे लिख दिया, 105 माइनस क्या आएगा, 8 या 24। ये आप देखो आसानी से घट रहा है, इसका मतलब हमारा ये सवाल हो गया, यानी कि ये भागफल है और ये क्या हमारा शेषफल है। इसको हम कर सकते हैं इसे घातांक विधि से। ये सवाल पूछा हुआ था। अब उसके बाद देखो और सवाल है त्रिकोणमिति।
जैसे आपको दे दिया साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर आपको सिद्ध करके दिखाना है क्या, tan थीटा सिद्ध करके दिखाना है। ये पूछा हमारे, हम क्या लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, हमें लाना है tan थीटा, तो देखो मैं इसको ले रहा हूं। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है, वो कॉमन आ रहा है हमारे पास क्या, साइन थीटा। यहां चला गया पूरा, तो यहां क्या बचा, 1 माइनस 2 तो रहे, लेकिन यहां 3 में से 1 साइन चला गया बाहर, तो कितने बचे हमारे पास है, 2 साइन बचे। अब ऊपर से कॉमन आ रहा था साइन, नीचे कॉमन कौन आ रहा है, कोस आ रहा है, तो यहां से कॉमन ले लिया मैंने कोस थीटा। वही काम यहां क्या हुआ, 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्यूब में से क्या होगा, चला गया, फिर यहां क्या बचेगा, a। अब देखो हमारी जो राइट हैंड साइड है वो कौन है, tan, देखो साइन बटा में कोस, इसका मतलब ये हमारी उत्तर है, ये क्या आपस में कटने चाहिए, तो हमारे पास क्या बनने वाला है, tan थीटा। अब ये आपस में कटेंगे तभी जब यहां साइन है तो यहां भी क्या आ जाए साइन, जब फिर यहां कोस है तो यहां भी क्या आ जाए, कोस आ जाए, दोनों में से एक आप चेंज कर दो, आपकी मर्जी। देखो आप, मैंने क्या किया, ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूं, मैंने क्या किया, साइन को कोस में चेंज किया, तो 1 माइनस 2। अब मैं चाहता हूं कि साइन किस में चेंज हो जाए, कोस में। सरसमीका कौन सी, फर्स्ट, सरसमीका फर्स्ट में क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, 1। साइन को चेंज करना चाहता हूं, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो वही लिखा मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा दिया। फिर नीचे वाले को मैंने छेड़ा नहीं, वैसे का वैसा उसको छोड़ दिया। 2-3 तरीकों से कर सकते हैं इस सवाल को, तो वैसे भी ये हुआ साइन थीटा 1 माइनस, इसका गुणा से तो क्या हुआ 2, ये माइनस माइनस क्या हुआ प्लस 2, क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, नीचे को वही कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो यहां पे साइन थीटा, अब इसकी तो प्लस का, इसलिए मैंने क्या हुआ, इसको आगे लिख दिया। अब 2 तो माइनस के प्लस कितना है, 1 है, तो कितना बचा, माइनस का 1 बच गया, नीचे वही सेम का सेम 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला इसमें क्या हुआ है, कट रहा है, बचा कौन हमारे पास, साइन थीटा बटा में कोस थीटा, ये क्या होता है हमारे पास, tan थीटा, ये हमारी कौन साइड है, RHS साइड है। फिर देखो आगे सवाल, जैसे आपको इसे दे दिया 1 प्लस, तो सब पढ़ा है सवाल, देखो कोट थीटा प्लस tan थीटा, फिर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, नीचे आपको दिया हुआ है सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा बराबर, आपको सिद्ध करके दिखाना है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये सिद्ध करके दिखाना। हम वही काम कौन साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, जो सिद्ध करना चाहते हैं उसमें कौन आ रहा है, साइन कोस, इसलिए इसी को भी क्या करते हैं, सारों को साइन कोस में बदल दे देते हैं। तो वही काम, पहला तो क्या हुआ, मैं ले रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, तो एक तो एक क्या, इसको लिख दिया 1/1, क्योंकि आगे वाली संख्या बटा में आने वाली है। कोट को लिख सकते हैं कोस थीटा बटा में साइन थीटा, प्लस फिर क्या हुआ आपके पास, देखो इसे लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बटा में क्या, कोस थीटा। फिर इसके बाद क्या आएगा आपके पास, देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो पहले से साइन कोस में था। अब इनको चेंज करते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बटा में कोस क्यूब थीटा, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा में कोस थीटा, तो क्यूब थी नीचे लगा दी मैंने कोस की क्यूब, और ये होता है 1 बटा साइन थीटा, लेकिन यहां क्यूब थी कोसेक की, तो यहां भी क्या लगा दी मैंने, इसकी क्यूब लगा दी। अब इस वाले का लोगों क्या आएगा हमारे पास, साइन थीटा और साथ में कोस थीटा, तो ये दोनों यहां आ जाएंगे क्या, साइन थीटा कोस थीटा, और यहां हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये साथ में है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। नीचे वाले की बात करते हैं, नीचे वाले का लघुत्तम क्या है, इसका आएगा साइन क्यूब थीटा और कोस क्यूब है थीटा,
यहां क्या आएगा आपके पास साइन क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब है थीटा। अब देखो ध्यान से आप यहाँ पे चल लिख देते हैं एक बार, उस टाइप आपको ऊपर वालों के गुणा में लिखते हैं एक बार। देखो यहाँ लिख दिया मैंने इसको क्या कि साइन थीटा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सही लिखना चाहते हैं तो आप जाने से आसानी से क्या सूत्र समझ सकते हो इसको। चलो मैं इसको लिख रहा हूँ क्या, तो सेम यही लिख देता हूँ एक बार कि साइन थीटा कोस थीटा, ये हुआ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और गुणा में कौन है साइन थीटा माइनस है कोस थीटा। और कौन आएगा गुणा में ये नीचे वाला, जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो यहां पे कौन आने वाला है साइन क्यूब थीटा और कोस क्यूब है थीटा। नीचे कौन है साइन क्यूब थीटा माइनस है कोस क्यूब है थीटा नीचे। और कौन है नीचे, नीचे यहां बचा एक तो बचा क्या साइन थीटा और साथ में कोस थीटा, और यहां क्या बचा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब है थीटा। अब तो इसको समझना पड़ेगा आपको इस वाली चीज के लिए, इस वाले की बातें करते हैं। अगर मैं इसको x मानूं, इसको क्या मानूंगा फिर y मान लिया, इसको मैंने x माना, इसको क्या माना y मान लिया। तो क्या हुआ x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये एक शर्त समझेगा होती है हमारे पास कौन सी x माइनस वाई की होल है, सॉरी x क्यूब माइनस है y क्यूब वाली। ये क्या कहता है x माइनस वाई, और यहां पे फिर क्या आता है साथ में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस है एक्स वाई। जैसे यहाँ x होता है यानी कि मान लो साइन क्यूब, और y क्या आता मान लो कि आपके पास है कोस, तो क्या आता वही सेम आता क्या आता साइन थीटा माइनस कोस है थीटा, और साथ में क्या आता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या आता साइन थीटा और साथ में कोस थीटा आता। वो चीज हमारे पास यहाँ पे है, वो चीज हमारे पास है यहाँ पे देखो। तो इसका मतलब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं और इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो वही काम किया मैंने, इसकी जगह ये लिख दिया, क्या लिखा कितनी जगह कि लिख दिया साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब है थीटा इसकी जगह। फिर देखो यहां पे देखो इनकी एक एक घात है, यहां कितनी है दो दो घात है, तो इनसे क्या हुआ एक एक घात इनकी कम हो जाएगी, और गुना में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और साथ में क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा। नीचे देख लो और कौन है आपके पास और क्या चीज है, दो बार लिख दिया इसको मैंने इसको दो बार लिख दिया, तो क्या हम इसको एक बार काट लेते हैं। हाँ फिर देखो अब बात करते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं क्या साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। पहले कोणों की बात कर लेते हैं, फिर साथ कौन आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब नीचे वाले इससे पहले क्या हुआ देखो ध्यान से इसको देखो, आप जब ये आएगा ऊपर तो गुणा में क्या आ जाएगा आपके पास साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब है थीटा, ये वाला ऊपर जाएगा। अब नीचे वालों की बात करते हैं, नीचे क्या क्या चीज आएगी, एक तो आएगी साइन थीटा और साथ में कोस थीटा, और ये क्या आएगा गुणा में आपके पास है साइन क्यूब थीटा साथ में कोस क्यूब है थीटा। ठीक है, अब देखो इनकी मैं बात कर रहा हूं इस वाली चीज की। एक सूत्र होता है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस है वाई क्यूब, तो उसका प्रसार कैसे होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। अगर मान लो x हमारा क्या होता साइन और y हमारा क्या होता कोस होता, तो प्रसार कैसे आता फिर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और फिर क्या आएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा साथ में कोस थीटा आता। मतलब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं और इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। वो चीज देखो आप इसको देखो, ये वाली चीज कौन सी है, ये वाली है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं ये वाली चीज लिख सकते हैं, इसका यूज कर रहा हूं। यानी इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब है थीटा, इससे काम हो गया। अब देखो ये देखो तीन तीन घात है इनकी, और नीचे क्या है एक एक घात है, इनकी घात क्या हुआ एक एक कम हो जाएगी। तो यहां क्या बचेगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और साथ में कोस स्क्वायर थीटा। नीचे कौन है साथ में देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या साइन क्यूब थीटा माइनस है कोस क्यूब है थीटा, ये वाला ऐसे कट गया, तो हमारे पास बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा
कोस स्क्वायर थीटा। ये तो हमें सिद्ध करना था। ये हमारी कौन साइड है? राइट हैंड साइड थी। सॉरी। इसी प्रकार जैसे और सवाल है आपके पास कि आपको दे रखा है ऐसे कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, और साथ में आपको दे रखा है सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, और बराबर आपको दिया 1 में tan थीटा इसी प्रकार आपको सवाल दिया जैसे कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा और सेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर सिद्ध करना है 1 में tan थीटा प्लस कोट थीटा। ये सिद्ध करके दिखाना आपको। तो देखो इसे क्या करते हैं, दोनों साइड को साइन कोस में बदल देते हैं। पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो आपको दे रखी है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। ये आपको देखा है सेक थीटा माइनस कोस थीटा दे रखा है। इसे लिख सकते हैं 1 में क्या साइन थीटा, ये तो पहले से क्या है साइन के रूप में है, बटा लिख दिया मैंने इसके a। इसमें लिख सकता हूं 1 में कोस थीटा, इसे लिख सकते हैं क्या, इसे पहले से कोस में इसके जरूरत नहीं, हल कर देंगे इसको। फिर इस वाले का लघुत्तम देखो आप, इसका लघुत्तम आएगा आपके पास क्या साइन थीटा, तो ये तो रहा 1 और ये हो जाएगा आपके पास क्या साइन स्क्वायर थीटा। यहां क्या आपके पास है कोस थीटा है, तो यहां क्या आएगा आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों क्या हुआ सहसमय का फर्स्ट से, ये तो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसका होता है कोस स्क्वायर थीटा का होता है, नीचे कौन है इसका साइन थीटा, गुना में ये किसका होता है साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आपके पास कोस है थीटा। नीचे तो एक हाथ वाले हैं, ऊपर क्या है दो घात वाले हैं, दोनों की क्या बच जाएगी एक घात बच जाएगी। ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया। अब बात करता हूं राइट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड 1 में इसको मैंने लिया क्योंकि उसको भी साइन कोस में हल किया, इसको भी साइन कोस में हल कर देता हूं। इसको लिख दिया साइन थीटा बटा में कोस थीटा, और इसे लिख सकते हैं कोस थीटा बटा में साइन थीटा। आप ध्यान से देखो नीचे वाले का लघुत्तम क्या आ रहा है, देखो नीचे वाला लघुत्तम आएगा साइन थीटा और कोस थीटा, तो हमारे पास क्या इसका गुणा इससे हो जाएगा, इसका गुणा इससे, तो क्या आएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं क्या जानते हैं कि सहसमीका फर्स्ट से सहसमीका फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा कितना होता है 1, कितना होता है 1। 1 में नीचे क्या आया साइन थीटा कोस थीटा, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 इंटू में साइन थीटा कोस थीटा बटा में 1, तो हमारे पास क्या आया साइन थीटा कोस थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होगी राइट हैंड साइड। फिर देखो आप इसका ना सवाल है, जैसे आपको दे दिया साइन थीटा प्लस कोस थीटा, नीचे साइन थीटा माइनस है कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, नीचे साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब की बार आपको 3 साइड दी हुई है, इसमें मिडिल हैंड साइड भी है, जो आपको दिया 1 में 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 सॉरी यहां 2 आएगा, यहां भी 2 और 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये सिद्ध करके दिखाना है। 3 साइड है, तो हम लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी कौन सी है ये वाली, ये साइन कोस में पहले से ही है, तो बचा क्या तरीका फिर इनका लघुत्तम लेने का। जब इनका लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और इसका आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ये दोनों अलग है, इसका गुणा इससे हो जाएगा, इसका गुणा इससे होता है, ये दोनों सेम है, इसलिए क्या हुआ कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर। वैसे यहां भी क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर, वही इसको बोलते हैं देखो ध्यान से a प्लस b से या फिर x प्लस y की होल स्क्वायर से।
तो क्या आएगा, पहले की स्क्वायर प्लस दूसरे की स्क्वायर प्लस 2 के साथ दोनों, बस इतना ही। यहां पे माइनस आ जाएगा इस वाले में, तो यहां क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा। नीचे देखो a प्लस बी और a माइनस ए बी, क्या होगा, पहले की स्क्वायर माइनस है दूसरे की स्क्वायर, तो क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो सरल समीका फर्स्ट से, सरल समीका फर्स्ट, और यहां भी क्या लगा रही सरल समीका फर्स्ट, इसका मान तो क्या हुआ 1। देखो ध्यान से, ये प्लस का उतना ही क्या है, ये माइनस का, आपस में क्या हुआ, ये तो बढ़ जाएगा, और यहां से भी क्या आएगा 1। नीचे देखो ध्यान से, तो यहां से क्या आएगा हमारे पास माइनस आने वाला है, क्योंकि a माइनस a स्क्वायर माइनस है b स्क्वायर, नीचे वाले को मैंने नहीं छीना ऐसे। तो हमारे पास क्या आया 2 कोण में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको हल करने ये लाना है, इसको हल करके ये भी लाना है। पहले इक्वेशन 1 का यूज करते हैं, हम ये लाते हैं, ठीक है। एक लाना चाहते हैं, एक से क्या ये वाला साइन लाना चाहते हैं, तो देखो यहां सिर्फ कौन है, साइन, यहां सिर्फ कौन है, साइन, इसका कोस को गायब करना पड़ेगा, साइन तो हमारे काम का है माइनस। अब ये देखो सरल समीका फर्स्ट से, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वही काम यहां से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 कोण में देखो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कितना होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो हमारी कौन साइड है, मिडल हैंड साइड। अब वापिस इक्वेशन 1 से अब इसको हल करना चाहते हैं। अब की बार हमें कौन चाहिए, कोस चाहिए, साइन को हटाना है, वही काम 2 कोण में, अब साइन काम करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस, और कौन है आपके पास कोस स्क्वायर थीटा, 2 अपॉन में क्या 1 माइनस, ये कितना हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, ये तीनों साइड आपस में बराबर हो गई।